वो मारा जाता है और मारने वाली उसी की गर्लफ्रेंड याओ थी। ये सारा प्लान उसके रियल बॉयफ्रेंड का था और साथ में 2 वार गॉड भी थे। और मेन कैरेक्टर के मरते ही टाइम रिवर्स हो जाता है, उसकी रिकारनेशन हो जाती है और वह 10 साल पीछे चला आता है जिस दिन एपोकलिप्स स्टार्ट हुई थी। अब वह बदले की राह में निकल चुका है और दुश्मन काफी पावरफुल हैं। क्या वह बदला ले पाएगा? अचानक दिखाया गया कि हमारे मेन कैरेक्टर का सोल उसकी बॉडी में वापस जा रही होती है और वह अचानक उड़ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कोई सपना देखा हो। वह जोर जोर से हाँफ रहा था। वह सोच रहा था कि क्या मैं मरा नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? और जब वो अपने चेहरे पे हाथ रखा तो उसे समझ में आने लगा कि ये सॉफ्ट हैंड पहले मेरी त्वचा और मेरी हाथ इतनी सॉफ्ट तो नहीं थे और मुझे अपनी हाथ और अपने चेहरे से ऐसा लग रहा है कि ये उस वक्त की कंडीशन है जबकि मैं 10 साल पहले था। क्या मैं उस वक्त आ चुका हूँ जब मैं 10 साल पहले हुआ करता था? मैं खुद को देखने से 10 साल पहले जैसा हुआ करता था वैसा महसूस कर रहा हूँ। ये तो हमारा वही छात्रावास है जो कि 10 साल पहले हुआ करता था, संघाई यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं पढ़ा करता था। इस बात को कंफर्म करने के लिए मुझे अपने फोन में देखना होगा और वह अपने मोबाइल फोन को निकालता है और अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से वह जब अपने चेहरे को देखता है तो वो कंफर्म हो जाता है और मेरे चेहरे पे कोई निशान नहीं है। पहले तो मेरे चेहरे पे निशान हुआ करता था। ये सही है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया हूँ और वो भी 10 साल पीछे। और मुझे याद है कि अभी एपोकलिप्स स्टार्ट नहीं हुई है, अभी वह सर्वनाश आना बाकी है जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। इस वक्त मैं सभी के बारे में जानता हूँ, वे सभी जो मेरे खिलाफ थे, जो मेरे जान के दुश्मन थे और जो मेरे दोस्त थे, मैं उन सभी को जानता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वह समय ज्यादा नहीं बीता है जब मैं ड्रैगन साम्राज्य का 10वां युद्ध देवता बन चुका था। वह युद्ध देवता वार गॉड, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था मेरे ही 10th वार गॉड बनने की खुशी में। और जब हम बात कर रहे थे अचानक एक ज़ॉम्बी किंग अंदर आ गया। वह ज़ॉम्बी किंग काफी फास्ट था, उसने मुझ पे अटैक कर दिया और मैंने भी उस ज़ॉम्बी किंग के अटैक को डॉज कर लिया। उस ज़ॉम्बी किंग और हमारे बीच बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल हो रही थी। हमारा सारा फोकस उस ज़ॉम्बी किंग के तरफ था और मैंने सोचा भी नहीं था वे दोनों कमीने वार गॉड ने मुझ पे अटैक कर दिया। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन दोनों कमीने वार गॉड ने ज़ॉम्बी किंग का सहारा लिया मुझे मारने के लिए और पीठ पीछे मुझ पे अटैक कर दिया, जिसमें हमारी गर्लफ्रेंड याओ भी शामिल थी। वह कह रही थी, लिन ज़िलवो, आपको युद्ध के देवता बनने पे बधाई हो। क्या आपको ली परिवार के द्वारा दिया गया गिफ्ट पसंद आया? ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, इसका नाम लिन ज़िलवो है, मैं इसे लिन पुकारा करूंगा। इस तरह से लिन की गर्लफ्रेंड ने उस पे अटैक किया और उसे मार दिया। याओ जो कि किसी दूसरे ली परिवार की यंग मास्टर की गर्लफ्रेंड है और वह इसे धोखा दे रही थी और लिन को भी ये नहीं पता था कि उसने ज़ॉम्बी किंग को अपनी तरफ करने के लिए उसे क्या दिया है। याओ जो कि वह भी इस संघाई यूनिवर्सिटी का एक टॉप ब्यूटी कहलाती है। ये सभी बातें सोचकर उसकी आंखें बंद हो रही थी और फिर से जब उसकी आंखें खुली तो वह संघाई यूनिवर्सिटी में था और बैठे वो सारी बातों को याद कर रहा था। लिन ये सोच करके खुश हुआ करता था कि उसकी गर्लफ्रेंड याओ है और याओ ने उसे सिलेक्ट किया है। और मेन कैरेक्टर लिन को ये पता नहीं था कि वह अपोकलिप्स आने से पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड याओ जो कि ली परिवार के यंग मास्टर ली हाओबो के लिए काम किया करती थी। मेन कैरेक्टर लिन को मारने के लिए कई बार प्लान बनाया गया। वो सारा प्लान करने वाले इन सभी के पीछे ली परिवार का यंग मास्टर और उसकी गर्लफ्रेंड याओ थी। ली फैमिली जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली है। ड्रैगन कंट्री में 3 बड़े फैमिली हैं, उनमें से एक बड़ी फैमिली ली परिवार भी आती है। और उसके बाद 10 सालों तक लगातार ली फैमिली के लोग उसे शिकार कर रहे थे, उसे मार रहे थे। लिन ज़िलवो पे काफी हमले हुए, सौभाग्य से वह भाग्यशाली रहे और बच गए। इन सभी बचने के मामले में उसके चेहरे पे कट लग गए, उसके चेहरे खराब हो चुके थे। वह 10 सालों तक ली फैमिली के लोगों से बचते रहा। मेन कैरेक्टर लिन वह सोच रहा था कि मुझे जब पता भी चला कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि मुझे धोखा दे रही है, फिर भी मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि वह हमेशा ली परिवार की सेफ्टी में रहा करती थी। लेकिन मैं अब पुनर्जन्म ले चुका हूँ और अपोकलिप्स एंड ऑफ वर्ल्ड आना अभी बाकी है। याओ अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, मैं उसे अभी भी मार सकता हूँ। मुझे अपना बदला लेने के लिए सबसे पहले उसे ही खत्म करना होगा। लिन अपने मोबाइल फोन में देखता है याओ का मैसेज, जिसमें याओ कह रही थी कि लिन ज़िलवो, मुझे आज अब पार्ट टाइम जॉब पे जाना है जो कि बच्चों की ट्यूशन के लिए जाना है, मैं आज आपके बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगी। लिन ज़िलवो समझ चुका था कि ये बच्चों को ट्यूशन देने के बहाने से ली परिवार के यंग मास्टर के साथ जा रही है सिस्टम करने के लिए। और मुझे याद है पिछले जीवन में तुम दोनों की वो घटिया वीडियोस मुझे मिली थी बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे, वो घटिया चीजें मैं कभी भूल नहीं सकता। लिन ज़िलवो भी मैसेज करके बता देता है कि ठीक है, आज रात को तुम्हें काम है, उससे पहले प्लेग्राउंड के पीछे वाली बिल्डिंग में वेयर हाउस में आकर के मिलते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। दूसरी तरफ से याओ भी कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे
6 बजे से पहले वहाँ पे निकलना है और आपको क्यों मिलना है, थोड़ा जल्दी करें, मुझे लेट हो जाएगी। और दूसरी तरफ से लिन भी मैसेज करते हैं कि हाँ ये एक सरप्राइज है, मैं वहाँ पे मिलकर बताऊंगा। लिन को ये पता नहीं है कि ली हाओबो जो कि ली परिवार का यंग मास्टर है उसे क्या प्रॉब्लम है जो कि वह मुझे मारना चाहता है। हो सकता है वह मेरे गुजर चुके पिता के कारण वह मुझे मारना चाहता हो और मैं तो दिल से उसके साथ बर्थडे मनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों की तरफ से मुझे अपमान करने वाले वीडियोस मिले हैं जिसकी वजह से मैं डिप्रेस हुआ और वह अपग्रेड होने का वह बेस्ट टाइम था जो कि मैं अपग्रेड नहीं कर पाया था। फिर से मुझे एक न्यू जिंदगी जीने का मौका मिला है, मैं वह पुराना दुखद अंत नहीं होने दूंगा। उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है उन सभी को उस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी। और दिखाया गया कि लिन प्लेग्राउंड की तरफ जा रहा था। कोई शख्स कहता है कि अचानक से ये आसमान इतना लाल कैसे हो गया। वहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये घटना 500 साल में होने वाली घटना है जो कि एक बार होती है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इस मौसम का आनंद लें। लिन को ये पता था कि ये लाल आसमान इसका मतलब क्या है, ये सारा कुछ एपोकलिप्स आने से पहले का संकेत है। और जैसे ही 7 बजेंगे पूरी दुनिया में डूम्सडे गेम स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त की ये दुनिया वह खत्म हो जाएगी और डूम्सडे गेम सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से पूरी दुनिया एक विशाल गेम बन जाएगी। लिन चला आता है उस वेयर हाउस में जहाँ पे मिलने के लिए बताया गया था। वह उस वेयर हाउस में जाने के लिए उस दरवाजे को धक्का देता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। वह शांत कदमों के साथ धीरे धीरे याओ की तरफ बढ़ रहा था। याओ जो कि एक चेयर पे बैठी हुई थी और जो कि लिनजिल्वो को हाय हेलो कुछ नहीं, डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं और एटीट्यूड के साथ कहती हैं आप यहाँ पे क्यों आए हैं, अगर आपके पास कोई सरप्राइज हो तो मुझे जल्दी बताएं, मुझे लेट हो रही है ट्यूशन के लिए। मेन कैरेक्टर लिन वह अपने पीछे हाथ में एक नाइफ पकड़े हुए थे और चेहरे पे मुस्कान के साथ वह कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। और चेहरे में बहुत ही मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसके करीब जा रहे थे। याओ फिर से कहती हैं कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेन कैरेक्टर लिनजिल्वो जैसे ही उसके करीब जाता है वह उसका गर्दन को पकड़ लेता है और याओ के मोबाइल फोन को गिरते हुए दिखाया जाता है और लिन भी उसके मोबाइल फोन को देख लेते हैं। याओ जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी कि लिनजिल्वो अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, वह बार बार लिनजिल्वो कहकर पुकार रही थी। और लिन उस होटल के बारे में बताता है जिस होटल में याओ और ली परिवार के यंग मास्टर ने दोनों ने रातें गुजारी थी। वह बार बार उस डेट को याद दिलाता है। 16 मार्च, रूम नंबर 478, सुपर मॉडर्न होटल इन संघाई, पेमेंट 53,000 युआन। वह अब भी मासूम बन रही थी और कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो। और लिनजिल्वो फिर से याद दिलाता है कि 29 मार्च, मैजिक सिटी होटल। अब याओ को कुछ याद आने लगा। वह मन में सोच रही थी कि ये डेट और ये होटल मुझे कुछ याद क्यों आ रहा है। और आप याद करें 13 अप्रैल, मैजिक नाइट बार, वहाँ पे 400,000 का बिल था। अब याओ को याद आने लगा। वह मन में सोच रही थी कि ये तो हमारे ली परिवार के यंग मास्टर ली हाओबो और मैंने उस होटल में गुजारे थे, ये उसका रिकॉर्ड है। वह घबराते हुए कहने की कोशिश करती है कि लिनजिल्वो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और मेन कैरेक्टर लिन वह भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा आप मुझे बताना चाहते हैं, आप मुझे बताएं, आप मुझे कैसे बता सकते हैं। ये कहते हुए नीचे गिरे हुए उसके मोबाइल फोन को उठा लिया जाता है। वह तुरंत उसके मोबाइल फोन को चेक करने लगा और उसके जो भी वीडियोस हैं और उसके मैसेजेस हैं वो सभी देखने लगे। और वहाँ पे ली हाओबो और याओ की बातचीत मैसेज में सारा कुछ रिकॉर्ड्स था। ली हाओबो मैसेज में कह रहा था क्या आपने लिनजिल्वो को बताया या नहीं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। याओ ने उस मैसेज में कहा था कि हाँ मैंने उसे बता दिया है, वो बेवकूफ मानता है कि मैं ट्यूशन देने के लिए जा रही हूँ। ये सारा कुछ लिनजिल्वो पढ़कर सुना रहा होता है। ली हाओबो मैसेज में लिखता है कि जो बर्थडे गिफ्ट मैंने आपको तैयार करने के लिए कहा था वह तैयार हो गया। याओ फिक्र ना करे मास्टर, सब तैयार है और आप वो हैंड बैग जो मुझे पसंद है आप मुझे वो बैग देना ना भूलें। वहाँ पे एक वीडियो होता है जो कि याव ने रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो को प्ले कर दिया जाता है। लिनजिल्वो बताता है कि इस वीडियो में तुम कह रही हो मेरे मूर्ख बेवकूफ डरपोक प्रेमी, तुम्हारे जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं संघाई यूनिवर्सिटी का एक टॉप ब्यूटी हूँ, तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ जो कि एक ऐसा अनाथ है जिसके पास चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। और याव मन में सोच रही थी कि ये सब इसे कैसे पता चला, और अगर ली परिवार के यंग मास्टर ने मुझे जोर देकर नहीं कहा होता तो मैं आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। याव सोच रही थी कि मैंने तो ये वीडियो ली परिवार के यंग मास्टर के मनोरंजन के लिए बनाया था, ये इसे कैसे पता चल सकता है। और उस वीडियो में याव बता रही थी कि अगर तुम नहीं होते तो मैं मास्टर ली के और भी ज्यादा करीब नहीं जा पाती और मैं वेल्थ और ग्लोरी को एंजॉय नहीं कर पाती। और उस वीडियो में वह बहुत ही इविल हंसी के साथ कह रही थी कि वैसे तो मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से मिली हैं। और लिनजिल्वो उसे उसी तरीके से अभी भी पकड़े
खड़े हुए था। याओ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका तो सारा पोल खुल चुका है और लिनजिलो याओ से कहता है कि तुम तो ये सोच रही होगी कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस नरक में जाओ और जाकर वहाँ सोचते रहो। ये कहते हुए मेन कैरेक्टर उस पे अटैक कर देता है और एक नाइफ का स्लाइस जाकर के उसे लगता है और उस स्लाइस के अटैक से उसका सर भी कट जाता है और साथ साथ में उसके बाल भी कट जाते हैं। और इसी तरीके से लिन जिल्वो ने याओ का चैप्टर क्लोज कर दिया होता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर लिन का पहला बदला पूरा हो गया, उसका पहला रिवेंज पूरा हो गया। और जैसा कि लिन जिल्वो की बॉडी इस वक्त स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से वह अटैक करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वह बहुत ही ज्यादा थकान होने के कारण उसकी बॉडी लूज हो गई और वह वहीं पे गिर गया। लिन जिल्वो ने याओ को तो मार दिया और वह सोच रहा था कि 10 साल तक इसने मेरे खिलाफ नफरत पाले रखी, उसने बहुत सारे लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन अंत में फिर से हमारा पुनर्जन्म हुआ और मैंने उसे मार दिया। फाइनली हमारा 10 साल का वह बदला पूरा हो गया। वह 10 साल तक मेरी जिंदगी को नर्क बना चुकी थी और इसमें वह अकेले नहीं थी, वह ली परिवार का यंग मास्टर ली हाओबो भी था और वह दोनों कमीने वार गॉड, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और वह ली हाओबो इस वक्त क्योटो के ली मेंशन में छुपा हुआ होगा। और तुरंत अचानक लिन जिल्वो को एक पैनल दिखाई देता है, उसमें कहा जाता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका रिबर्थ सक्सेसफुल रहा और आपने डूम्सडे गेम चीट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। लिन जब अपनी मोबाइल फोन में टाइम देखता है तो इस वक्त 6 बजे हैं और डूम्सडे गेम की नोटिफिकेशन तो 7 बजे आनी चाहिए थी, अभी तो 6 बजे हैं और ये सिस्टम एक्टिवेट होने की बात कैसे हो रही है। और इसमें एक नई चीज आ रही है, ये चीट सिस्टम, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है। सिस्टम में फिर से लिखा हुआ आता है कि ये डूम्सडे गेम सिस्टम के डाटा को हैक कर सकती है और आपको बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। और अचानक डिंग की आवाज आती है और डूम्सडे गेम सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और कृपया होस्ट पहला अपना सुपर चीट ड्रॉ करें। लिन भी कहता है कि ड्रॉ करें। सिस्टम में लोडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है और कहा जाता है कि सुपर चीट ड्रॉ हो रहा है और कहा जाता है कि कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपको एक सुपर चीट मिला है जिसे एब्सोल्यूट ड्रॉप रेट कहा जाता है। और एब्सोल्यूट ड्रॉप रेट में ऐसा होता है कि जब भी प्लेयर किसी ज़ॉम्बीज को मारता है तो उसका ड्रॉप रेट 1% से बढ़कर 100% हो जाता है। और लिन जिल्वो सोच रहा होता है कि अगर एक ज़ॉम्बीज को मारते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ड्रॉप रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगी। और नॉर्मली डूम्सडे गेम सिस्टम में 1% ड्रॉप रेट होता है और पहले तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ आइटम मिला करते थे जिससे सरवाइव किया जाता था। और लिन सिस्टम से कहता है क्या ये चीट सिस्टम सच में काम करती है और मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पैनल को दिखाएं। लिन अपनी इंफॉर्मेशन पैनल को देख रहा होता है, उसमें लिखा होता है डूम्सडे गेम चीट सिस्टम, नाम लिन जिल्वो और करंट पावर लेवल 0 और लेवल 10 पे पहुंचने पे फिर से एक एट्रीब्यूट मिल सकती है। और इस वक्त आपके पास में एक एट्रीब्यूट है जो कि एब्सोल्यूट ड्रॉप रेट है, जिसमें आप किसी भी ज़ॉम्बीज को मारते हैं तो उसका ड्रॉप रेट 1% होता है, उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। लिन अपने पैनल को देखकर वह घबरा चुका था। वह कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अमेजिंग है, सिस्टम इस तरह से मुझे ड्रॉप रेट और रिवॉर्ड देता रहेगा तो मैं अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ और मुझे अपने दुश्मनों को मारना आसान होगा और बहुत ही जल्द ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और लेकिन ऐसा है कि वह ड्रैगन साम्राज्य के 3 बड़े फैमिलीज में आता है, उनके पास बहुत सारे सैनिक हैं और अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए उनकी मार्शल आर्ट भी बहुत ही अच्छी है, जो कि अपोकलिप्स के दौरान भी वह अपने शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ली हाओबो मुझसे पिछले जीवन में इतना ज्यादा नफरत क्यों किया करता था, वह मुझे क्यों मारना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि वो दुश्मनी मेरे मर चुके पिता के कारण होता होगा। मुझे इस दुश्मनी के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानकारी निकालनी होगी, मुझे समझना होगा। अब अगला नंबर ली फैमिली का है, बस ली फैमिली अब हमारा इंतजार करो। ये कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त था, आसमान लाल थी। डूम्सडे अपोकलिप्स आने का संकेत हो चुका है और आसमान का लाल होना ये सभी संकेत है डूम्सडे स्टार्ट होने का। और कुछ लोग इस मौसम को बहुत ही अच्छा समझ रहे थे और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, वे सभी आपस में फ्लर्ट कर रहे थे। लिन जिल्वो सोच रहे थे कि अभी जितना फ्लर्ट करना है फ्लर्ट कर लो, अपोकलिप्स स्टार्ट होने के बाद कोई भी किसी को खा सकता है, कोई भी किसी को मार देगा। और इसी तरीके से वह एक होटल में चला आता है रेस्ट करने के लिए। वहाँ पे बैठकर एक टर्की बॉस मैगजीन पढ़ रहा था। लिन जिल्वो उससे कहता है कि मेरे लिए एक कमरा ओपन करें जो कि 1 घंटे के लिए होगी और 3 बोतल पानी ला दें और 5 रोटियां भी मंगवा दें। और लिन के पास में तो पहले से ही चीट सिस्टम है, लेकिन फिर भी कुछ भोजन पहले से खरीद लेना बेहतर होगा। वो शख्स बिना मुड़े हुए बिना देखे हुए वह लिन से कहता है कि एक कमरे की कीमत 1 घंटे के लिए 40 युआन और रोटी की 3 युआन और पानी की 2 युआन। और लिन जिल्वो उसे 300 युआन देते हुए कहता है कि टेक्नीशियन नंबर 3
लिन को भी मेरे रूम में भेज दें। और टेक्नीशियन नंबर 3 वह एक रूम सर्विस है जो कि एक अलग टाइप की सर्विस है जिसे बैटरी चार्ज प्यार भरी एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है। ये होटल एक तरह का लाल बत्ती जोन सर्विस हब है। और लिन मन में सोच रहा था मेरे पिछले जीवन में इसी जगह पे 7 बजने से 5 मिनट पहले वह टेक्नीशियन नंबर 3 जो कि ज़ॉम्बी बॉस बन जाता है और यही वह जगह है। इसी जगह पे मैंने उसे मार दिया था जब वह ज़ॉम्बी बॉस बन चुकी थी। बस मैं इस बार थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं टेक्नीशियन नंबर 3 को बुला रहा हूँ, जिस वजह से रिवॉर्ड्स मुझे अच्छे मिल सकते हैं। और टेक्नीशियन नंबर 3 की आवाज आती है, हेलो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और लिन भी कहता है कि अंदर आ जाओ, दरवाजा खुली है। और टेक्नीशियन नंबर 3 वह रूम में आते हुए लिन को देखती है। वह मन में सोच रही थी ये तो काफी अच्छा है, यह एक नौजवान लड़का है। वह लिन के पास आते हुए कहती है क्या हुआ, आप अभी तक अपने कपड़े नहीं उतारे हैं। वह कहती है कि आप जल्दी करें, मुझे और भी दूसरे कस्टमर्स को हैंडल करने जाना है। लिन जिल्वो उसे एक नजर देखता है और कहता है कि तुम पहले जाओ और स्नान कर लो और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। लिन ये कंफर्म करना चाहता था वह ज़ॉम्बी बनती है या नहीं। लिन जिल्वो उठकर बैठ जाता है। वह सोच रहा था इस लड़की से अभी भी ज़ॉम्बियों वाली स्मेल आ रही है और लोगों को अपोकलिप्स आने वाली है, इस चीज का संकेत हो गया है, लेकिन वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लिन अपने पास से चाकू निकालता है और वह टेक्नीशियन नंबर 3 की तरफ जाने के लिए बढ़ जाता है। वह समझ चुका था ये किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकती है और ये ज़ॉम्बी बॉस है जिससे लड़ना मुश्किल हो सकता है। और वह लड़की सुन लेती है। वह कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मेरे तरफ आओगे, इसलिए जल्दी करो, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। तुम्हें अपना काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो पैसे भी रिफंड नहीं मिलेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किस हालत में देखना चाहते हो, तो जल्दी से आओ और अपना काम स्टार्ट करो। लिन के मोबाइल फोन में अलार्म बज उठता है जिससे ये पता चलता है कि वह अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। और उस टेक्नीशियन नंबर 3 के शरीर में ज़ॉम्बी वायरस तो पहले से थे, लेकिन अब जाकर के उस वायरस का एक्टिवेट होने का वक्त आ चुका है और अब उसके शरीर में, उसके नसों में उस वायरस का असर अब होना शुरू हो गया है। उसकी पूरी शरीर कांप रहे थे, वह ज़ॉम्बियों की तरह लड़खड़ा रही थी। अब वह कंप्लीट ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और लिन जिल्वो पे अटैक करने के लिए वह उसकी तरफ बढ़ चुकी थी। और लिन भी उसे देखकर समझ चुका था कि अब ये कंप्लीट ज़ॉम्बीज बन गई है। लिन भी अपने पास में नाइफ पकड़े हुए वह तैयार था और जैसे ही वह लिन जिल्वो पे अटैक करने के लिए आती है, लिन जिल्वो उसे एक ही अटैक में उसका काम तमाम कर देता है और वह तुरंत जमीन पे गिर जाती है और मारी जाती है। एक ही अटैक में वह ज़ॉम्बी बॉस मारा गया, जो कि पिछले जीवन में लिन जिल्वो ने उसे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना किया था। वह मरते मरते बचा था और अचानक एक पैनल सामने आता है और कहा जाता है कि डूम्सडे गेम में आपका स्वागत है। अब ये गेम स्टार्ट हो चुकी है, इस गेम को रोका नहीं जा सकता, इस गेम में कोई भी इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। और ज़ॉम्बी के सेंसर्स के बारे में बताया जाता है, वह आवाजों को सेंस कर सकती है और उसे दिखाई कुछ नहीं देता, वे सभी गतिशील चीजों को ही सेंस कर सकते हैं। और वर्ल्ड के 80% लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और बचे हुए 20% लोग इस गेम का मजा उठा सकते हैं, वे सभी इवॉल्व हो सकते हैं। और जब एक बार कोई मर जाता है तो उसे दूसरा चांस नहीं दिया जाता। और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि दिए गए हैं और बताया जाता है कि आप किसी ज़ॉम्बी इंसान या किसी ज़ॉम्बी जानवर को मारते हैं, उसे किल करने पे आपके लेवल बढ़ सकते हैं और आपको नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और लेवल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे प्लेयर का लेवल बढ़ेगा, प्लेयर के स्पेस स्टोरेज भी बढ़ेंगे और बेसिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलेंगे और आपका टैलेंट भी इंक्रीज होगा। और कभी कभी ह्यूमन ज़ॉम्बीज और जानवर ज़ॉम्बीज को मारने पे आपको कुछ आइटम्स मिल सकते हैं, जिनमें कुछ इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। और इन सभी इक्विपमेंट्स के कुछ लेवल होते हैं जो कि स्क्रीन में दिए गए हैं, जिसमें सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, डायमंड लेवल, इपिक, लेजेंडरी और मिथ लेवल के होते हैं। और जहाँ तक बात है, ये सभी आइटम्स लक से ही मिलते हैं और पता नहीं आपका लक कैसा है। और जहाँ तक और भी हाई लेवल की इक्विपमेंट्स की बात है, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुँच जाते, उस चीज का बात करना भी कोई फायदा नहीं है। और पूरी दुनिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि छोड़ी गई हैं, वह आपको ढूंढना पड़ेगा। कृपया ध्यान से ढूंढने की कोशिश करें। और इंसानों की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज़ॉम्बी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन टूल्स भी काम नहीं करेंगे और फिलहाल इंसानों के कम्युनिकेशन डिवाइस भी काम नहीं करेंगे और ज़ॉम्बी
जॉम्बी आपको खरोच ले या काट ले तभी आप जॉम्बी बनेंगे और जॉम्बी के खून से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और रात के वक्त जॉम्बीज और एनिमल जॉम्बीज के एट्रीब्यूट बढ़ जाते हैं, इसलिए याद रखें रात के वक्त छुप जाएं और सेफ जगह ढूंढें। और जॉम्बीज वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं, इसलिए जॉम्बी के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार रहें। इसी तरह से और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और हिंट्स हैं। पहले आप लोग न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड जो कि 7 दिन की होती है उसे पार कर लें। और अभी जॉम्बीज काफी वीक हैं, जितना मारना है मार लो, बाद में ये नहीं कहना कि सिस्टम ने कुछ नहीं बताया। और एक चीज याद रखें, अपोकलिप्स गेम में बहुत सारी अननोन चीजें हैं जो कि पॉसिबल हो सकती हैं। और एक चीज याद रखें, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आपको अपने डिसीजन और एक्शन के साथ आगे बढ़ना है। अपोकलिप्स गेम को जीतने के लिए हर पल तैयारी और समझदारी के साथ काम करना होगा। और स्क्रीन में लिखा हुआ आता है प्लेयर अपना नाम एंटर करे। लिन जिल्वो अपना नाम याजी रखता है। लिन जिल्वो सोच रहा था जो भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा उसका बदला लिया जाएगा और मैं उनसे बदला लेने के लिए जा रहा हूं। क्या वे लोग तैयार होंगे? और फिर से स्क्रीन में लिखा हुआ आता है कांग्रेस